पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन होता है और कैसा भावुक क्षण होता है। अब आगे हनुमान जी उन दोनों को लेकर सुग्रीव जी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये कोई दूत नहीं है, किसी के द्वारा नहीं भेजे गए, ये तो प्रभु श्री राम हैं जो अपनी सीता को खोज रहे हैं। तब सुग्रीव जी राम जी को प्रणाम करते हैं। राम जी उनसे कारण पूछते हैं कि आप इस प्रकार वन में छिपकर क्यों रह रहे हैं। तब सुग्रीव जी उन्हें सारी घटनाक्रम बताते हैं कि मेरा एक भाई बाली है जो कि मुझे बहुत परेशान करता है और उसने मुझसे मेरा राज्य भी छीन लिया है और उसी के डर से मैं यहाँ छुप कर रहता हूँ क्योंकि वो कभी भी मुझे मार सकता है राज्य के लोभ में। तब राम जी सुग्रीव जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें अपना राज्य पुनः दे दूंगा, क्योंकि बाली अधर्म के रास्ते पर चल रहा है और जो अधर्म के रास्ते पे चलता है उसका अंत करना आवश्यक हो जाता है। ये प्रभु श्री राम वचन देते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ और बाली से युद्ध करो और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तब सुग्रीव जी और बाली के मध्य युद्ध होता है, किंतु सुग्रीव जी और बाली एक ही जैसे दिखते हैं। तो युद्ध के बीच में राम जी ये नहीं पहचान पाते कि कौन से बाली है और कौन सा सुग्रीव है। तो इस युद्ध में सुग्रीव जी की हार हो जाती है। वो पुनः राम जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या आपने मेरी सहायता क्यों नहीं की। तब राम जी कहते हैं कि तुम दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे थे, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार करता। तब इस बार राम जी सुग्रीव जी को कहते हैं कि तुम इस हार को पहने रखना जिससे मैं पहचान जाऊंगा कि आप सुग्रीव है और वो बाली है। तो इस बार युद्ध होता है जिसमें भगवान राम एक बाण चलाते हैं और बाली का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार अधर्म का अंत कर देते हैं भगवान श्री राम। अब बाली की मृत्यु होने वाली होती है, तभी प्रभु श्री राम बाली के पास जाते हैं। तो बाली उनसे सवाल करता है कि आपने मुझ पर बाण क्यों चलाया, ये युद्ध तो मेरे और मेरे भाई के मध्य था, तो फिर आपने इसमें हस्तक्षेप क्यों किया। ऐसे प्रश्न जब बाली भगवान राम से पूछते हैं तो भगवान राम उन्हें उत्तर देते हैं कि तुम अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे और जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे चलता है उसका नाश करना ही पड़ता है, उसका अंत करना ही पड़ता है। और ये युद्ध तुम दोनों भाइयों का नहीं था, धर्म और अधर्म का था, सही और गलत का था, और मुझे तो धर्म की स्थापना करनी है, इसीलिए मुझे तुम्हारा अंत करना पड़ा। बाली को ये समझ आ जाता है कि वो जो कार्य कर रहा था वो गलत था, इसलिए वो भगवान श्री राम और अपने भाई सुग्रीव से क्षमा मांगता है और अपने प्राण त्याग देता है। तो इस प्रकार अधर्म का अंत हो जाता है और सुग्रीव को उसका राज्य पुनः मिल जाता है। तो ये तो प्रसंग था कि किस प्रकार भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता करी, पर अभी भी सीता माता की खोज तो बाकी ही है। सीता माता तो अभी भी लंका में वहां कैद ही है। तो अब आगे प्रभु श्री राम माता सीता को किस प्रकार खोजेंगे, ये जानने के लिए रामायण की अगली कहानी देखना ना भूले। जय श्री राम, जय हनुमान।